सच में भगवान श्री कृष्ण जी का सामने दर्शन कैसे करें? इसी प्रश्न पर आधारित एक कहानी सुनाता हूं, जिसका नाम है श्री कृष्ण भक्त श्री मीरा जी का। भक्तिमती श्री मीराबाई की जन्मभूमि मेरता नगर जोधपुर में थी। बाल्यकाल से आप श्री गिरधारी लाल जी की भक्त हो गई थी। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी विवाह हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु श्री मीराबाई का मन तो प्रेम रंग रंगीले श्याम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय श्री भोजराज जी की भावरे पड़ रही थी, उस समय भी आपका मन सावरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विरहल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो। जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हो, ले लो। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। आपने पिताजी को उत्तर दिया कि इस धन्य दौलत से मुझे क्या काम। आप लोग हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं, तो श्री गिरधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और सब धन माल उठाकर रख लीजिए। पिता माता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि श्री गिरधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ। खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने श्री गिरधारी लाल को पधरा लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी को पाकर आनंद मग्न श्री मीरा जी अपने मन में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गए। सास ने इन्हें पालकी से उतारा। रुचि पूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया। उसके बाद मीरा जी से कहा, बधू, अब देवी की पूजा करो। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा यह मस्तक तो श्री गिरधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है। अब यह किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता है। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की, प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूज्या देवी जी है, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसीलिए तुम हठ न करो। श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास के हठ करने पर बार बार यही कहा कि आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अब अन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा। मीरा द्वारा विषपान। श्री मीरा जी का दो टूक उत्तर सुनकर उनकी सास मन ही मन जल भून गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू तो मेरे किसी काम की नहीं है। अभी मेरा कहा न मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया, तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर वह लोहार की धौकनी की तरह जोर जोर से लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भारी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग एक कोठरी दे दी। एकांत स्थान देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।
वहां वे अपने श्री गिरधारी लाल को दिन रात लाड लड़ाती रहती तथा सेवा पूजा करते हुए उन्हीं के गुणों का गान करती रहती, जिन्हें श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है। उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती। श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी ननद, जिसका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी, तुम समझती क्यों नहीं हो? साधुओं से करने में कुल को बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा है। तुम्हारे इस स्वसंध आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पितृ कुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है। इसीलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का करना शीघ्र ही छोड़ दो। श्री मीरा जी ने उत्तर में कहा, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसीलिए उनके संग मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरणों से जिसे दुख होता हो उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। इनके यह बात सुनकर राणा ने दयाराम पंडा के हाथ एक कटोरा विष भगवत चरणामृत कहकर भेज दिया। श्री मीरा जी ने प्रसन्नता पूर्वक पी लिया। पी लेने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। मीरा जी का कृष्ण प्रेम। श्री मीरा जी जब विष पीकर भी नहीं मरी और उन्होंने साधु संगों को नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उनसे कह दिया कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। श्री मीरा जी के मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। श्री मीरा जी के भवन में तो श्री गिरधारी लाल जी नित्य ही विराजते थे। ये उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने झट राणा को खबर कर दी। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़े आए और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिए। राणा को कोई साधु नहीं दिखलाई पड़ा। वहां अकेले वे ही थी। राणा ने फटकारते हुए उनसे पूछा, जिसके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिसके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमन कर रही थी, वह मनुष्य कहाँ गया? मुझे जल्दी बता। श्री मीरा जी ने श्री ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराजमान है रहे हैं। वे तुमसे लज्जा नहीं करते। अब तुम भी आंखें खोलकर देख लो। क्या ही सुंदर साज श्रृंगार से सजे हैं। राणा खिसिया गए। किकिर्त बैठी मूड होकर ऐसे स्तब्ध हो गए मानो दीवार पर कोई चित्र बना हो। थोड़ी देर बाद वहां से वापस लौट आए। क्षण भर के लिए उनके मन में आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी की लीला कर रहे थे। फिर भी राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। मीरा जी के सात्विक की परीक्षा। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु सा वेश बनाकर धारण कर श्री मीरा जी के पास आया और बोला, तुम्हारे ठाकुर जी श्री गिरधारी लाल जी ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा जी के साथ अंग संग करो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब
उसने कही तो श्री मीरा जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, परंतु प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया। पश्चात श्री मीरा जी ने संतों के बीच में सया बिछाकर उस विषय पुरुषों को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसा ही कीजिए। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया और उसका मुख सफेद हो गया। श्री मीरा जी के भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वथा दूर हो गई। वह तत्काल में गिर गया और रोता हुआ बोला, अब आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। मीरा जी का श्री कृष्ण में विलीन होना। श्री मीरा जी के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को साथ लेकर आया। श्री गिरधारी गोपाल जी की छवि एवं मीरा जी के भक्ति विभूषित सहज और सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गए। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणिमाला श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की। एक बार श्री मीराबाई जी वृंदावन धाम आई। उस समय वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के अतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी नामक एक महान संत रहते थे। मीरा जी जब उनके दर्शन हेतु गई तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्री का मुख नहीं देखते। इस पर मीराबाई ने कहा कि हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वृंदावन बिहारी, हमारे गिरधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनते हैं। जब श्री जीव गोस्वामी ने इनका कथन सुना तो उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझते देर न लगी। तब उन्होंने इनके साथ सादर भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी जी से मिलकर उनसे सत्संग कर मीरा जी बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख न देखने के पर्म को आपने छुड़ा दिया। श्री वृंदावन की सभी कुंजे प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के बिहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई है। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्होंने अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौट आई। वहां रहते हुए आपने श्री वृंदावन की अद्भुत निकुंज लीला का अपने पदु द्वारा गान किया। राणा की द्वेष बुद्धि देखकर श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गए। वहां रहते हुए श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती। उधर राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पछताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारा भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी बने आप लोग श्री मीराबाई को ले आइए, वे आकर मुझे प्राण दान देकर जीवित करे। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार न हुए। तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों के हट को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा हो आऊं। ऐसा कहकर वे मंदिर में गई। भगवान के सम्मुख विनती करते हुए इन्होंने निम्न पद गाया। साजन सुत जयहू जनो तयु लीज, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा। राबड़ी कीजिए दिवस न भूखे रैन नहीं निद्रा यु, तन पल पल छीजे
मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन मत दीजिए। पद कीर्तन एवं नृत्य करते करते श्री मीरा जी श्री रणछोड़ जी में विलीन हो गए। इसके बाद फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं किया।